स्क्रीन दिख रहा है सभी को? जी सर, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी लोग को? एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं सिर्फ ब्लॉक वाइज, आप लोग कोई एक रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। नरकटियागंज से सभी लोग हैं? जी यस यस हैं। ऑडिटर साहब सरोज कुमार। गौनहास जी, गुड आफ्टरनून ऑडिटर साहब। गोना से भी हैं लोग। है सर, गौना से भी हैं लोग। सभी हैं गौना, ठीक है। लौरिया से? कैसे भी हैं लोग सर? लौरिया जी सर, लौरिया से भी हैं सब लोग। लौरिया से है लोग। मैनाटार से भी हैं? ठीक है, जी सर मैंने ठीक है, शुरू किया जाए। सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है सर। आज हम लोग ई पंचायत जो भी अपडेट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग आज का ये ट्रेनिंग है। पूर्व में हम लोग माइक म्यूट कर लीजिएगा। पूर्व में हम लोग 21, 22 और 22, 23 के योजनाओं पे वर्क कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ योजना एंट्री करना था और एलोकेट करके उसका वाउचर क्रिएट करना था। अब कुछ अपडेट्स आए हैं 23, 24 और आने वाले समय में 24, 25 में भी आपको TSAS और जियो टैग बेस्ड पेमेंट आपको करना है। और लेवल बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो है वो हम लोग आवाज ही को कर रहा है। माइक म्यूट कर लीजिएगा। अब आवाज क्लियर आ रही है? जी तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या मॉड्यूल्स हैं इसमें ई पंचायत पोर्टल पे। तो इसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं जैसे कि स्कीम का रजिस्ट्रेशन करना, वेंडर रजिस्ट्रेशन करना और टेंडर रेट अप्रूवल, जो कि डिस्ट्रिक्ट से रेट डाला जाता है और आइटम और टेंडर भी क्रिएट किया जाता है। फिजिकल प्रोग्रेसिंग स्टेजिंग ऑफ स्कीम, जो 3 स्टेज में हम लोग स्कीम को करते हैं अपडेट। उसके बाद जियो टैग करते हैं स्कीम्स का, वो है मतलब क्या क्या मॉड्यूल्स है वो है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। लेबर पेमेंट कैसे करना है, उसके लिए लेबर पेमेंट मैनेजमेंट है, व्हीकल मैनेजमेंट है, जो कि समिति और जिला परिषद के लिए भी एप्लीकेबल होगा। और स्कीम वाउचर पेमेंट कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन फ्यूचर कंट्रेक्टर पेमेंट मैनेजमेंट वाला भी पेज आपके मॉड्यूल में आ जाएगा। फिर कैश बुक एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वो भी पंचायत पोर्टल के माध्यम से ही होगा, ये भी डेवलपिंग फेज में है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, डैशबोर्ड क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें ई पंचायत पोर्टल पे दी गई है ऑप्शन, ठीक है। इनका की फीचर क्या है, मतलब कि ई पंचायत पोर्टल जो एप्लीकेबल है आपको, वो तीनों टायर पे एप्लीकेबल है। ग्राम पंचायत हो गए, ब्लॉक पंचायत एंड जिला पंचायत, ठीक है। इसमें वेंडर का जो पेमेंट होता है वो GST बेस्ड होता है, बिना GST के आप पेमेंट नहीं कर पाइएगा, तो आपको GST के अकॉर्डिंग ही वेंडर का पेमेंट करना पड़ता है। पूर्व में हम लोग 21, 22, 22, 23 का पेमेंट कर रहे हैं, जो कि हम लोग पुराने वेंडर को भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो 23, 24 का पेमेंट करेंगे हम लोग, वो नए वेंडर को ही करेंगे जो जिला से सिलेक्टेड वेंडर है। पुराने वेंडर को पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट जो होता है हमारा DSC के माध्यम से होता है, और DSC का रीट मॉड्यूल का जो इंटीग्रेशन है वो PFMS से लिंक रहता है, ठीक है। जैसे ही FTO करते हैं वो PFMS पे चला जाता है, फिर वहाँ से वो क्लियरेंस होके वेंडर के खाते में, या लेबर का है तो लेबर के खाते में चला जाता है। और ये जो भी इंटीग्रेशन है बैंक का, वो नोडल बैंक जो भी 7 बैंक है उससे किया गया है, ठीक है। पहले 8 बैंक था, अब 7 बैंक हो गए हैं। बोलिए, ठीक। और जो भी पेमेंट होता है OTP बेस्ड होता है। जब भी FTO कीजिएगा तो फर्स्ट टाइम आपके लेवल 1 पे जाएगा OTP, फिर सेकेंड आपका लेवल 2 पे जाएगा। लेवल 1 में आप लोग को पंचायत सचिव हो गए, BPRO हो गए और ACO जिला परिषद हो गए, जिला परिषद के। वही लेवल 2 में आपके हो गए मुखिया जी और BDO साहब, और यहाँ जिला लेवल पे DDC मैम है तो DDC मैम का रहता है, ठीक है।
जो भी पेमेंट होता है वो ओटीपी बेस्ड होता है, और मोबाइल का जो बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो स्कीम्स को जियो टैग करने के लिए, जो कि 23-24 से एप्लीकेबल है, वो किया जाएगा इससे। इसका एक बार यूआरएल नोट कर लीजिएगा आप लोग। यूआरएल किन्हीं को पता है, पहले से पता है, बहुतों लोगों को, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा। ई पंचायत का जो यूआरएल है वो epanchayat.bih.nic.in है। ठीक है, ई पंचायत का यूआरएल है epanchayat.bih.nic.in। इसका स्टेक होल्डर क्या है? पंचायती राज डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपके जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, और ये ब्लॉक पंचायत पंचायत समिति है। उन सभी का टाइप बैंकों के साथ है। तो ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि पेमेंट ई पंचायत पे वर्क करने से पहले हम लोग को क्या क्या करना है। तो पंचायत प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ती है, फिर उसका डीएससी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, डीएससी एनरोलमेंट। ठीक है, तो ये जो डीएससी रजिस्ट्रेशन होता है उसके 2 साइनिंग अथॉरिटी जो हमने बताया, लेवल 1 लेवल 2, मुखिया जी, पंचायत सचिव पंचायत केस में, और ब्लॉक के केस में बीडीओ सर और बीपीआरओ सर होते हैं, और जिला परिषद के केस में डीडीसी मैम एंड एसीओ जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद इसमें स्कीम का रजिस्ट्रेशन होता है, फंड एलोकेशन होता है। ठीक है, तो स्कीम जो बैंक एक अकाउंट्स का भी स्कीम होता है जो कि पीएफएमएस से मैप करना पड़ता है, तो हम लोगों ने पहले से ही कर रखा है सभी पंचायतों का, सभी लोन्स का भी। अब इसमें वेंडर का रजिस्ट्रेशन पहले क्या था, पंचायत के माध्यम से होता था, तो वो अप्रूवल के लिए पीएफएमएस से जाता है, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ही वो वेंडर हम लोग के वाउचर क्रिएशन वाले में मैप की वेंडर में ऑप्शन में शो करता है। व्हीकल का पेमेंट वाला ऑप्शन है, इसमें लेबर रजिस्ट्रेशन वाला भी है, और टेंडर एंट्री जो कि जिला से करना है वो भी है। मास्टर डाटा क्रिएशन में आपको आइटम का जो एंट्री होता है वो हेड क्वार्टर यानी पंचायती राज के द्वारा होता है। सबसे लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा, एंट्री ऑफ आइटम रेट, रेट का जो आइटम होता है, जो टेंडर में रेट होता है जिला के द्वारा, वो रेट इसमें डाला जाता है। एंट्री ऑफ कैरेज चार्जेज, ये सभी जो कैरेज का जो कितना चार्जेज होगा, मतलब कि हम लोग सिर्फ डिस्टेंस डालते हैं, इसका कैरेज का कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो हेडक्वार्टर के द्वारा ही अपडेट किया जाता है। एंट्री ऑफ लोडिंग और लोडिंग, लोडिंग और लोडिंग का जो चार्जेज होता है वो भी आपको हेडक्वार्टर के द्वारा ही अपडेट किया गया है। ठीक है, एंट्री ऑफ डिडक्शन लाइक लेबर सेस इग्नोरेंस लॉयलिटी, मतलब कितना कितना किससे कटेगा, ये भी हेडक्वार्टर के द्वारा अपडेट है। आपको करना क्या रहता है, सिर्फ क्वांटिटी अपडेट करनी रहती है, डिस्टेंस अपडेट करनी रहती है, और कौन कौन से टैक्स टैक्स करते हैं वो खाली आपको डालनी रहती है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो कैलकुलेशन होता है वो हेडक्वार्टर के द्वारा जो अपडेटेड कैलकुलेशन है उसी पे बेस्ड रहता है। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें कैलकुलेट होके आ जाती है, देन उसका आप लोग वाउचर बनाते हैं। ठीक है, अब इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे है, जो भी पैसा का जो अपलोडिंग अमाउंट का अपलोडिंग होता है 5th एंड 6th का स्टेट ग्रांट का, वो आपको पटना से ही किया जाता है, आपके खाते में आएगा। लेकिन ई पंचायत पोर्टल पे भी अपडेट आपको पंचायती राज के द्वारा ही किया जाता है, ये नहीं कि आपको ई ग्राम स्वराज की तरह रिसिप्ट वाउचर में लेना पड़ता है। जैसे ही वहाँ से कभी कभी डिले भी होता है, बैंकों के द्वारा फिर से अपलोड करने में डिले हो जाती है, लेकिन जो भी अमाउंट डाला जाएगा वो विभाग के द्वारा ही डाला जाएगा। ठीक है, अपलोडिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, ईटीसी, ये बैंक के द्वारा, बैंक को भी एक मॉड्यूल दिया गया है। हाँ, इंटीग्रेशन मॉड्यूल दिया गया है जो अपलोड करता है तो आपके ई पंचायत पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करने लगता है। ठीक है, मैपिंग ऑफ लेबर वेंडर कॉन्ट्रैक्टर विद पंचायत स्कीम, वेंडर को मैप के हम लोग क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करने के बाद जियो टैग करवा के उसका हम लोग पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सभी स्टेप्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्रोफाइल क्रिएशन वाला जो है, जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन कीजिएगा कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड से, तो आपको ये डिटेल मांगेगा कि आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, और पासवर्ड क्या है, मतलब पासवर्ड क्या रखना है। तो वो सारी चीज़ें आप अपडेट कीजिएगा तो फर्स्ट टाइम आपको मांगेगा। फिर फर्दर आप लॉगिन कीजिएगा तो न्यू लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप लोग लॉगिन कर पाइएगा।
ये अकाउंट मैपिंग का प्रोसेस है जो कि हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। मेरा कस्टमर का कौन सा अकाउंट है, उसका आईएफएससी नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, यूनिक एजेंसी कोड और एजेंसी नेम, ये सभी डिटेल हम लोग को पीएफएमएस से उठानी होती है। पीएफएमएस से जो एजेंसी कोड होता है, सेम एजेंसी कोड यहाँ पे हम लोग को अपडेट करनी पड़ती है। फिर अकाउंट होल्डर नेम ऐड कर पासबुक में जो अकाउंट होल्डर नेम होता है वो सेलेक्ट करके हम लोग अपडेट करते हैं। इससे हमारा खाता जो है वो ई पंचायत पोर्टल पे अपडेट होके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही खाता अपडेट होता है हम लोग बीएससी रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके लिए रीट लॉगिन पे जाके बारी बारी से लेवल 1 का करेंगे तो पंचायत सचिव, बीपीआरओ और एडिशनल सीओ का उसमें ऑप्शन आता है। मतलब कि जो भी लेवल 1 के होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर बारी बारी से लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो पैसा का जो फंड का अपलोडिंग होता है वो आपको स्टेट ग्रांट इन डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब कि डेवलपमेंट का टाइड, अनटाइड और जनरल मेंटेनेंस, जो भी फंड का जो हेड होता है हेड वाइज ही अपलोड स्टेट से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग ओपनिंग बैलेंस और इंटरेस्ट, ये भी बैंक से ही सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। ये भी आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे 15वां में आप लोग इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो ये भी आपको अपडेट नहीं करना है पंचायत में, ये बैंक ही आपको पोर्टल पे अपडेट करके दे देगी पीरियडिकली। ठीक है, ये जो बैंक से अपडेट होता है वो हेड क्वार्टर से कैसे अपलोड किया जाता है, अलग अलग हेड वाइज। ये हेड क्वार्टर का पार्ट है पंचायती राज का। एक्सेल सीट एक बना हुआ है जिसमें किस पंचायत को किस हेड में कितना अमाउंट देना है, ये लोग जैसे ही वहाँ पे अपलोड करेंगे हम लोग के ई पंचायत पोर्टल पे अलग अलग हेड वाइज जो कंसोलिडेटेड फंड रिपोर्ट है उसमें आपको ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा। आवाज जा रहा है ना सभी को? एक बार कंफर्म करिए। आ रही है। हाँ हाँ, हमको लगा कि नहीं आ रहा। आ रही ठीक है ठीक आवाज। ठीक ठीक। तो ये वहीं से अपलोड होता है। फिर इसके बाद जैसे ही अपलोड होगा ये कंसोलिडेटेड फंड रिपोर्ट है, वहाँ पे आपको अलग अलग हेड वाइज आपका रिफ्लेक्ट करने लगेगा अमाउंट। ठीक है, तो फंड वाला रिसिप्ट वाला यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे कस्टम में आपको स्टेट से ही जैसे ही अपलोड होगा आपको ई पंचायत पोर्टल पे भी वो पैसा रिफ्लेक्ट करने लगेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है आपको बैंक को भी एक मॉड्यूल दिया गया है जो इंटरेस्ट जो भी होता है वो भी अपने एंड से एक एक्सेल सीट में अपलोड करते हैं। तो मेरे जिस पंचायत का जितना अमाउंट इंटरेस्ट होता है या फिर जो भी फंड्स से रिलेटेड आफ्टर एक्सपेंडिचर कितना बचता है वो सारा डिटेल इसमें ऑटो अपडेट होते जाता है। ठीक है, एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रिपोर्ट भी है जो कि आप रिपोर्ट सेक्शन में चेक कर पाएंगे कि किस बैंक के द्वारा कितने ओपनिंग बैलेंस को अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं वेंडर मैनेजमेंट। पहले से ही हम लोग कर चुके हैं। वेंडर का जीएसटी डालते हैं, फिर उसका जीएसटी का वेरीफाई करते हैं, देन उसका अकाउंट डिटेल अपडेट करके उसको सेव करते हैं, जो जिसका वेरिफिकेशन पीएफएमएस के बाद होता है। पीएफएमएस से अप्रूवल मिलने के बाद फाइनली वो हम लोग को रिफ्लेक्ट करने लगता है मैपिंग के लिए ताकि उसको पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये वेंडर रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है जिसमें पहले आपको जीएसटी नंबर एंट्री करके जीएसटी नंबर सेव कर लेना है, फिर जीएसटी नंबर को सर्च करके उसको वेरीफाई कर लेना है, देन जीएसटी नंबर वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके जीएसटी नंबर डाल के आपको जैसे ही कुछ डालिएगा जीएसटी नंबर तो वेरीफाइड जीएसटी नंबर यानी कंफर्म जीएसटी नंबर पहले से एंट्री हो जाएगा। वेंडर का ट्रेड नेम पहले से अपडेट रहेगा, मतलब कुछ डिटेल डिस्ट्रिक्ट वगैरह पहले से अपडेट हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग डिटेल रहेंगे जैसे मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर एंड कंफर्म अकाउंट, देन जीएसटी नंबर, जीएसटी का एक पीडीएफ जो होता है 3 पेज का, वो हम लोग अपलोड करके वेंडर का रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। ये पहले से भी हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नया जो मॉड्यूल बना है उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे 23, 21, 22 में हम लोग डायरेक्ट स्कीम रजिस्ट्रेशन करके एलोकेट करके पेमेंट कर लेते थे। अब 23, 24 और आने वाले वित्तीय वर्ष 24, 25 के लिए भी हम लोग को यही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो ये पहले हम लोग को करना क्या है, स्कीम का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। स्कीम का रजिस्ट्रेशन आपको ऑपरेटर आईडी से होगा। स्कीम का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको टेक्निकल अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ये आपको अकाउंटेंट लॉगिन से करना है। तो अकाउंटेंट लॉगिन में आप लोग
टेक्निकल अप्रूवल करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, जब ये तीसरा स्टेप पर आ जाइएगा आप लोग, देन कार्यपालक यानी ऑपरेटर आईडी से फंड को एलोकेट करेंगे। फंड एलोकेशन वाला ऑप्शन 23-24 से चेंज हो गया है। आपको रजिस्ट्रेशन, स्कीम रजिस्ट्रेशन करने के बाद टीएसएस का बेट टीएसएस हो जाता है, तब आप लोग फंड एलोकेट कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर स्कीम में जाके जो स्कीम का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा वो पहले एक बार देख लीजिएगा कि टीएस और एस में जो अमाउंट है वही डाले हम लोग, ये नहीं कि वो डिफर हो जाए। ठीक है, और इसमें सिस्टम में क्या है, आप लोग का योजना बेस्ड पेमेंट करना होता है। ये नहीं कि पहले से ही बजट फिक्स है, 10-15 लाख का बजट फिक्स है तो 15 लाख का योजना डाल दिए, बाद में पेमेंट होते रहेगा। इसमें है एक स्कीम का अगर आपका फाइल रेडी है तो एक स्कीम का एंट्री करके उसका टीएसएस करके एलोकेट करके पेमेंट करना होता है। तो आप लोग को करना क्या है, आपके पासबुक में जितना पैसा है और वो पैसा अगर आपके ई पंचायत पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उतना ही बजट के अकॉर्डिंग आप लोग अपना एक एक स्कीम का बारी बारी से पेमेंट कर पाइएगा। ये नहीं है कि एक साल का एक बार ही स्कीम इसमें चढ़ा दिए, वो अभी सिस्टम इसमें नहीं है। स्कीम बेस्ड मतलब कि एक स्कीम का एलोकेट कर दीजिए, मतलब एक स्कीम आपका अप्रूव हो गया। ये नहीं कि आपका टोटल स्कीम अप्रूव करना है तब जाके पेमेंट करना है, आपको एक एक स्कीम करके ही आपको पेमेंट करना है। ये वाले ऑप्शन में किन्हीं को कोई दिक्कत, फंड एलोकेशन तक कैसे करना है, कोई बताएंगे? क्लियर है? कोई कार्यपालक ही बताएं फंड एलोकेशन आप कैसे करना है हम लोग को। थोड़ा सा बता दीजिए सर, उसमें नेटवर्क चला गया। हाँ, टीएसटीएस में जो अमाउंट रहेगा वही करना है। हाँ, वही एस्टिमेटेड कॉस्ट में डालिएगा। ठीक है, तो अब जो प्रोसेस है एएसटीएस के बाद एलोकेट करना है, स्कीम एंट्री कर दीजिए, अकाउंटिंग लॉगिन से टीएसएस हो जाएगा, तब जाके आप फंड एलोकेट कीजिएगा। ठीक है, तो चौथा स्टेप तक आ गए हम लोग। फंड एलोकेशन करने के बाद फिर अकाउंटिंग लॉगिन पे आता है वर्क प्रोग्रेस करने के लिए, यानी जैसे 15वां में हम लोग जियो टैग के लिए भेजते हैं तो वही वर्क प्रोग्रेस आपको यहाँ से करनी पड़ती है अकाउंटिंग लॉगिन से। उसमें आपको 3 स्टेज में जैसे हमने डाला है, तो स्टेज 1 में 30% का पेमेंट होगा, स्टेज 2 में 60%, फिर स्टेज 3 में आपका 90%। तो इसको फिर प्रोग्रेस में जैसे ही डालेंगे तो वो जियो टैग के लिए मोबाइल ऐप पे चला जाएगा। वहाँ से जैसे ही वो जियो टैग करके उस स्टेप को अप्रूव करेंगे तब जाके वो फाइनली पेमेंट वाउचर में वो स्कीम आपको शो करने लगेगा। ठीक है, इस स्टेप में किन्हीं को कोई दिक्कत? सर यही स्टेप आपको फॉलो करना है। 23-24। सर हाँ बोलिए। हाँ, पूछ रहे थे कि पैसा कहाँ दिखाएगा कि मतलब इतना पैसा है तो उतना ही हम प्रशासनिक टीएसएस ले। वो आपको फंड एलोकेशन के समय भी दिखाएगा, नहीं तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में दिखाता है। ठीक है, सर एक बार थोड़ा बता देते तो। पेज ठीक। हाँ बता देते हैं, ये पीपीटी खत्म होगा तो वो चीज भी हम दिखा देंगे लाइव करके। ठीक है जी सर, ठीक है। ये वाले ऑप्शन में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लें, किस स्टेप को फॉलो करते हुए काम करने हैं 23 से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्कीम रजिस्ट्रेशन का पेज है, जो 21-22 और 22-23 का स्कीम का एंट्री किए हैं। सेम प्रोसेस से आपको 23-24 का भी इस पेज के माध्यम से स्कीम का एंट्री कर लेना है। ये स्कीम कर लिए आप लोग एक ऑपरेटर लॉगिन से। अब आते हैं हम टेक्निकल सैंक्शन में। जैसे ही स्कीम एंट्री कर लिए आप लोग, टेक्निकल सैंक्शन के लिए अकाउंटेंट लॉगिन पे चला जाएगा। वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट करके उस स्कीम का नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर लेंगे कि मेरा कौन स्कीम है, या फिर एक्टिविटी कोड भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट वो अमाउंट देख के टीएस के का जो अमाउंट है वो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, और टीएस का एक पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और टीएस टेक्निकल सैंक्शन का जो डेट होगा वो डेट यहाँ पे इंटर करके एक्शन के नीचे जस्ट अपडेट बटन है वो अपडेट कर देना है, तो इससे मेरा टेक्निकल सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो स्कीम का हम लोग टेक्निकल सैंक्शन करेंगे वही स्कीम एज के लिए जाएगा, प्रशासनिक के लिए जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको टेक्निकल सैंक्शन करना है, तब प्रशासनिक के लिए जाना है। अगर सपोज किसी स्कीम का आप सोचिए कि डायरेक्ट हम प्रशासनिक में चल जाके उसको हम
प्रशासनिक कर लें तो वैसा नहीं हो पाएगा। आपको टेक्निकल सैंक्शन करने के बाद ही प्रशासनिक स्वीकृति उसको देनी पड़ेगी ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आप लोग 23-24 सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे भी एक्टिविटी नेम दिखने लगेगा, जैसे कि यहाँ टीएस के केस में दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रशासनिक का अमाउंट डाल देना है। प्रशासनिक का जो एक पीडीएफ होता है वो डाल के, फिर प्रशासनिक का क्या डेट है, और एक्शन के नीचे एक अपडेट बटन है, उस पर क्लिक करिएगा तो आपका ये प्रशासनिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? ये 3 स्टेप में स्कीम एंट्री, टीएस और एएस, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। विदाउट टीएस एस नहीं होगा? जैसे ऑफिस एक्सपेंडिचर नहीं, में without टीएस तो होगा नहीं, उसमें तो सिर्फ एस होगा। तो उसको विदाउट टीएस एस कर लीजिएगा। ठीक है, वो हो जाएगा ना, क्योंकि जो ऑफिस स्कीम, एक्सपेंडिचर में तो टीएस हाँ होगा नहीं फिर। हाँ, तो वो मेंटेनेंस का आपका योजना है, मेंटेनेंस एक्टिविटी वाला, उसमें हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है। तो एएसटीएस होने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अब जाइएगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जहाँ से आप लोग एलोकेट करते हैं। ठीक है, उसमें जाके उस एक्टिविटी कोड से और एक्टिविटी नेम से या फिर अमाउंट से योजना को देख लीजिएगा कि मेरा यही योजना है जिसका हमने पहले एंट्री किया था, उसका टीएस भी हो गया है और एएस भी हो गया है। अब क्या करना है, आपको एलोकेट करना है। जो हमने पहली बार स्टेप दिखाया था वही स्टेप हम दिखा रहे हैं। वही स्कीम देख के आफ्टर स्कीम एंट्री टीएस एस आपको यहाँ से एलोकेट करना है, मतलब चौथा स्टेप में एलोकेशन वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको एलोकेट करना है, ये नहीं कि योजना एंट्री की है और एलोकेट कर दिए हैं। टीएस एस हो गया तब जाके आपको 23-24 के लिए योजना को एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से पेज दिख जाएगा। इसी पेज में जो अमाउंट दिख रहा है आपको, अलग अलग हेड वाइज, डेवलपमेंट का टाइड है, डेवलपमेंट अनटाइड है, फिर जनरल फंड है, मेंटेनेंस फंड है। तो जिसमें जितना अमाउंट दिख रहा है उतना ही अमाउंट तक आप उस हेड में ये वाला हो जाएगा। पहले नहीं करना है, ठीक है, टीएसएस के बाद करना है, यही एक चेंज है। ठीक है, एलोकेट हो जाएगा तो उसके बाद अमाउंट दिखा रहा है उतना ही योजना दिया जाएगा। हाँ, उतना ही अमाउंट का लिया जाएगा। यहाँ से फोटो खींच के रख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो एक बार में अगर चाहा जाए कि इतना इतना अमाउंट है, इतना का सारा योजना ले लिया जाए, बाद में एलोकेट करते रहे, ऐसा हो सकता है? आप एक बार में भी ले सकते हैं या बारी बारी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अमाउंट के बराबर है। क्योंकि इसमें ये तो नहीं है कि आपको सारा स्कीम एंट्री करके अप्रूवल मांग रहा है। इसमें तो मांग रहा है कि आप एक स्कीम एंट्री कीजिए, टीएसएस कीजिए, एलोकेट कीजिए, वर्क प्रोग्रेस करके उसका पेमेंट कर लीजिए। मतलब जितना फाइल आपका खुला, 4 फाइल खुला, तो 4 फाइल का इस बजट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है तो उतना एंट्री करके आप पेमेंट कर लीजिए। जरूरी नहीं कि सब फाइल का एक बार एंट्री कर लीजिए। मतलब किया भी जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है वो। ठीक है, लेकिन इस बजट के इर्द गिर्द होना चाहिए। जी ठीक। हेलो, ठीक है। हाँ उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग, हाँ बोलिएगा कुछ। हेलो जी सर, हाँ, कुछ पूछना है क्या? जब करने बैठेंगे लोग ना तो गड़बड़ होगा तो पूछ लिया जाएगा। इस तरह तक तो ठीक है, समझ तो में माइक आ म्यूट रहा कर है। लें। हाँ, ठीक है, लाइव करके हम दिखा देते हैं अभी। ठीक है, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे वर्क प्रोग्रेस में हम लोग आएंगे। ठीक है, वर्क प्रोग्रेस में जैसे हम लोग जियो टैग के लिए 15वां भेजते हैं ना, फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, सेम वही तरह का ऑप्शन समझ लीजिए इसको। तो ये अकाउंटेंट लॉगिन पे ही दिया गया है। आफ्टर एलोकेशन ये आपका स्कीम यहाँ पे दिखने लगेगा। उसमें आपको स्टेज वाइज, स्टेज 1 है तो स्टेज 1 का डेट सेलेक्ट करके सेव कर देना है, तो वो जियो टैग के लिए चला जाएगा। एक स्टेज का जियो टैग होगा तो 30% पेमेंट कर पाइएगा, 2 का होगा तो 7, 3 का होगा तो 90। ठीक है, तो वैसे ही करके बारी बारी से जियो टैग करके, मतलब जितना जियो टैग उतना ही पेमेंट हो पाएगा। तो यहाँ से जियो टैग के लिए भेज देंगे तो वो मोबाइल ऐप पे चला जाएगा। मोबाइल ऐप पे जैसे ही टीए लॉगिन करेंगे
टीए का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो टीए और एलजीडी कोड है पंचायत का। ब्लॉक का भी केस में भी टीए ब्लॉक का जो एलजीडी कोड है वो है। ठीक है, अब पासवर्ड सबका सेम है, टी कैपिटल test@123। यहाँ से वो लोग जियो टैग करेंगे तो देख देख पा रहे हो आप लोग। 23-24 सेलेक्ट करेंगे, स्कीम को सेलेक्ट करेंगे और स्टेज में 30% है तो 30%। यहाँ से अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको पेमेंट वाउचर में स्कीम दिखने लगेगा। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो वो पेमेंट वाउचर में स्कीम नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब पेमेंट मैनेजमेंट, पेमेंट कैसे क्रिएट करना है। पेमेंट के लिए पहले वाउचर प्रिपरेशन करना पड़ता है, वाउचर क्रिएट करना पड़ता है, फिर वाउचर का वेरिफिकेशन होता है, फिर जो भी बीएससी है लेवल 1 और लेवल 2 का वो बारी बारी से एफटीओ करके फिर पीएफएमएस को भेज दिया जाता है। उसके बाद वो वाउचर का पेमेंट हो जाता है। तो उसके लिए वाउचर के लिए एक वाउचर एंट्री वाला पेज दिया गया है। उसमें हम लोग फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, हेड सेलेक्ट करेंगे और स्कीम सेलेक्ट करेंगे। ये स्कीम कब आएगा, जब आप स्कीम एंट्री कर लीजिएगा, पीएस कर लीजिएगा, एएस कर लीजिएगा, फंड एलोकेट करके वर्क प्रोग्रेस में भेज के जियो टैग करवा लीजिएगा, तब जाके ये स्कीम यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, पेमेंट के लिए। उसके बाद टेंडर सेलेक्ट करना है, वेंडर नेम, किस वेंडर को पेमेंट करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वेंडर का जो नाम दिखेगा यहाँ पे वो जिला का जो भी वेंडर है वही दिखेगा, पुराना वाला अब नहीं दिखेगा। पंचायत से जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपको नहीं दिखेगा। आपको 23-24 वाले टेंडर के लिए जो यहाँ से वेंडर सेलेक्ट हुआ था जिला से, वही वेंडर पे आपको पेमेंट करना हो 23-24 स्कीम के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिलिंग स्टेट आ जाएगा बिहार, और यहाँ पे बिल नंबर डालना है, बिल का डेट डालना है, प्रोडक्ट जो भी है वो सिलेक्ट करके आपको रेट यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे 2-3 चीजें ही मेन डालनी पड़ती है। एक तो बिल नंबर, बिल डेट, क्वांटिटी कितना है और उसका कैरेज कितना है, वो सारा अमाउंट और टैक्स, आईटीटीडीएस, सीजीएसटी और एसजीएसटी। वहाँ वेंडर में पी और एच होता है तो 1% हम लोग डालते हैं सीजीएसटी, आईटीटीडीएस ना, आईटीटीडीएस। अगर वहाँ पे पी और एच के अलावा कोई दूसरा रहता है, छठा डिजिट देखिएगा 10 करके रहता है, उसके बाद छठा डिजिट जो भी रहेगा वो अगर पी और एच है तो आईटीटीडीएस 1% काटते हैं हम लोग। उसके अलावा कोई भी रहता है तो 2% काटते हैं। ठीक है, तो वो डाल के यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये सभी लोग बना के देखिएगा कैलकुलेट कर कि कितना वाउचर मेरा आ रहा है, कितना टैक्स कट रहा है। ठीक है, इसमें बाकी जो भी कैलकुलेशन होता है लोडिंग और लोडिंग कैरेज का, हम लोग को खाली डिस्टेंस डालता है, वो बैकएंड से ही हो जाता है। वो ऑलरेडी पंचायती राज के द्वारा कैलकुलेशन अपडेट है पोर्टल पे। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा सर। चेक कर ले, हाँ चेक कर ले। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं अभी तक जो बताया गया है। स्टेप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है, एलोकेट बाद में करा रहा है, पहले ही करवा देता तो ठीक रहता। एसटीएस का अमाउंट जितना होगा उतना देख के एलोकेट कर लीजिएगा। ठीक है, मुकेश जी कुछ पूछना है क्या? आपका माइक ऑन है? नहीं सर, रिकनेक्ट कर रहे हैं, पीपीटी हट गए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। अरे भाई इसमें 2-3 चीजें ध्यान दीजिएगा। कुछ पूछना है?
पूछना है तो पूछ लीजिए, अभी रिकनेक्ट कर रहे हैं, भाग गया नेटवर्क। तो फिर से बता दीजिए, सब लोग फिर से देख लेगा एक बार। वो लाइव करके दिखाएंगे फिर से, ठीक है, वो लाइव ही करके बता देते हैं हम। जी सर, रिवीजन हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है सभी को आप? जी सर। तो यही प्रोसेस फॉलो करना है आपको, ठीक है। स्कीम एंट्री करना है, यस, टेक्निकल अप्रूवल करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल यस करना है, फंड एलोकेट, वर्क प्रोग्रेस, मोबाइल इंस्पेक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग स्कीम एंट्री कर लेंगे ऑपरेटर आईडी से। ये वाला पेज है, पहले से आप लोग करते आ रहे हैं, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। फोकस एरिया में आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देनी है। फोकस एरिया में लास्ट में एक हेड का भी नाम रहता है, टाइड डेवलपमेंट फंड, अनटाइड डेवलपमेंट फंड, जनरल फंड, इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है। तो जो भी हेड होगा उसको आपको उसके बिहाफ पे ही इस स्कीम का एंट्री करना है, ठीक है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे एंट्री करना है आपको। ये नहीं कि टाइड का है तो अनटाइड में डाल दीजिए, जनरल का है तो आप मेंटेनेंस में डाल दीजिए, ये सब मतलब नहीं। जो भी गाइडलाइन है सिक्स फाइनेंस का, उसको फॉलो करते ही आप लोग स्कीम को एंट्री कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को स्कीम एंट्री करने के बाद टेक्निकल सेंक्शन कर देना है, जिसमें टेक्निकल का अमाउंट दोबारा हम बता दे रहे हैं, पूछ रहे थे फिर। उसमें टेक्निकल सेंक्शन का अमाउंट डाल देना है। एक पीडीएफ होता है टेक्निकल का, टेक्निकल अप्रूवल का, वो आपको डाल देना है। उसका डेट, टीएस का, और एक्शन के नीचे जस्ट अपडेट वाला ऑप्शन है, उस पर अपडेट कीजिएगा, वो आपका टेक्निकल सेंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल सेंक्शन करने के बाद ही आप प्रशासनिक कर पाइएगा। तो जिसका टेक्निकल सेंक्शन हो जाएगा, इसमें भी आपको अमाउंट, पीडीएफ और डेट डाल के अपडेट कर देना। जब टेक्निकल सेंक्शन और ये हो जाएगा, प्रशासनिक हो जाएगा, तब जाके आपको एलोकेट करना है। जितना अमाउंट का आपका टेक्निकल सेंक्शन और ये अमाउंट रहेगा, उतना ही आप लोग अमाउंट यहाँ पे एलोकेट कीजिएगा, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर आईडी पे है, एंट्री स्कीम का एंट्री और एलोकेशन ऑपरेटर आईडी पे है। टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन जो है वो आपके अकाउंटेंट आईडी पे दिया गया है। अब आते हैं फंड एलोकेट कर लेंगे हेड वाइज सिलेक्ट करके। यहाँ पे फंड टाइप जो हेड दिख रहा है आपको, इसी हेड पे आपको फोकस करना है कि किस हेड से ये एलोकेशन होगा। फंड टाइप में यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेंटेनेंस फंड है, तो आपका जो एलोकेशन होगा वो मेंटेनेंस फंड के हेड से होगा, ठीक है। तो वहां से पैसा वो कम जाएगा। उसके बाद सब फंड टाइप किसी में दिखता भी है, किसी भी नहीं दिखता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। फंड टाइप आप सिक्स फाइनेंस सेलेक्ट करके जितना अमाउंट उसको एलोकेट करना है, पेमेंट करना है, उतना डाल के आप सेव कर दीजिए, आपका फंड एलोकेट हो गया। उसके बाद वर्क प्रोग्रेस के लिए आपको फिर से अकाउंटेंट लॉगिन में आना है। वहां पे स्कीम सेलेक्ट करके स्टेज वाइज किस स्टेज में किस डेट को स्कीम का ऑनगोइंग किया गया है, वो आपको सेव करके यहाँ से जियो टैग के लिए टीए के पास भेज देना है। फिर टीए के द्वारा उसका जियो टैग किया जाएगा। उस स्कीम का स्टेज बाय वो अप्रूवल देंगे ऐप के माध्यम से, वो आपका फिर से वाउचर में आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर में आ जाएगा। तो वाउचर, हेलो, पेमेंट वाउचर में आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फंड हेड वो सेलेक्ट कर लेना है, वो सिक्स फाइनेंस ही आएगा। स्कीम नेम यहाँ पे जो स्कीम जियो टैग होगा वही आएगा यहाँ पे।
टेंडर नेम, वेंडर, जो आप वेंडर को मैप कीजिएगा, तो जो वेंडर यहाँ पे मैप के लिए दिखेगा वो जिला से सिलेक्टेड वेंडर ही दिखेगा, पंचायत के लॉगिन से जो एंट्री किए हैं वो नहीं दिखेगा। उसके बाद बिल, इसमें जो पेमेंट पदरामा में भी अब बिल मतलब कि आइटम बेस्ड ही हो गया है। पहले था कि आपका जितना अमाउंट करना था उतना कर देते थे, तो इसमें क्या करना है, बिल देखना है, बिल में कौन कौन सा आइटम है, उस आइटम का कितना क्वांटिटी है, वो देखते हुए आपको क्वांटिटी यहाँ पे डाल के वाउचर क्रिएट कर देना है। उस पर जो जो भी टैक्सेज अप्लीकेबल है वो आप उसका नंबर डाल देना। 1% ITTDS है PRH के अकॉर्डिंग तो 1% डाल दीजिए, अदरवाइज है तो 2% डाल के कैलकुलेट पे क्लिक कर लीजिए। तो कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका उस वाउचर के अगेंस्ट में कितना पेमेंट बढ़ रहा है, कितना डिडक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ से देख लीजिएगा। एक बार जैसे ही वाउचर बन जाएगा तो वो उस वाउचर का वेरीफाई भी करना पड़ता है। जैसे वाउचर जब तक वेरीफाई नहीं होगा वो साइन FTO के लिए नहीं जाता है। अगर लगे कि कोई गलत वाउचर बन गया है तो यहाँ से आप कैंसिल भी करके उसको सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, अगर सही है तो वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई अगर हो जाएगा तो उसका फिर साइन FTO होता है जो कि रीट लॉगिन से होता है। ठीक है, जैसे ही वाउचर क्रिएट होगा इस तरीके से आपका वाउचर दिखेगा, उसमें जो जो टैक्सेज एप्लीकेबल है सारे चीजें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, उसका क्वांटिटी क्या डाले हैं आप लोग, रेट क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। ठीक है, तो वाउचर क्रिएट होने के बाद आपको रीट लॉगिन करना है, जिसमें DSC रजिस्ट्रेशन होता है। लेवल 1 में पंचायत सचिव, लेवल 2 में मुखिया जी का, तो उनका बारी बारी से OTP लेके उस वाउचर का अप्रूवल देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? 21-22 था वही था, कुछ चेंजेस खाली आ गए हैं। ASTS और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करके जियो टैग कराना है। सर एक बात है, ये पेमेंट के लिए जो बताया जा रहा है ये कार्यपालक सहायक ही करेगा कि कोई और करेगा? नहीं, जिसके ID पे जो चीज दिया है उसको करना है। ठीक है, अच्छा, हाँ, ID ऑपरेटर ID है, अकाउंटेंट ID, जिसके ID पे जो चीज दिया है वो लोग आप लोग कीजिए। ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते पंचायत हैं सचिव क्या लेबर करेंगे? पेमेंट के लिए। और पंचायत सचिव क्या भी करेंगे OTP सर? देंगे, OTP बस देंगे, OTP देते रहेंगे और वही तो मीना दिया बजाते गया है रहेंगे। सॉफ्टवेयर में। ठीक है, रेट आगे से कोई बढ़ते हैं हम मतलब लोग नहीं है। रेट से। हेलो, क्या चीज पूछ रहे हैं बताइए? बोला जा रहा खुद से अभी 2 ही ID पे काम चल रहा है। ठीक है, ऑपरेटर ID, कार्यपालक ID या एक DSC वाला ID। ठीक है, तो आप लोग उसके सामने ही रह के करवाइए, अगर खुद से कर पा रहे हैं तो खुद से कर लीजिए वो ID लेके। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग अपना सामंजस्य करके इसको काम को कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेबर कैसे पेमेंट करना है। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिएगा। लेबर के लिए ऑपरेटर ID पे जो भी लेबर है पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, मास्टर रोल से सेलेक्ट करके किस लेबर को हमको स्किल्ड में डालना है, अनस्किल्ड में डालना है और सेमी स्किल्ड में। क्योंकि लेबर का जो भी रेट है वो स्टेट से ही एंट्री कर दिया गया है। जैसे स्किल्ड के लिए 500 रुपया दिया गया है, वो हम लोग के जिला के लिए नहीं सभी जिला के लिए है, और अनस्किल के लिए 395 और सेमी स्किल का कुछ अमाउंट है। वो रेट वाला कल डाले भी है ग्रुप में, हम फिर से डाल देंगे आप लोग को PPT गाइडलाइन और वो रेट वाला लेबर किस लेबर को कितना पेमेंट जाएगा। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, जब भी एंट्री कीजिएगा तो किस लेबर को स्किल में डालें, क्योंकि स्किल डाल दीजिएगा तो उसको 500 पेमेंट जाएगा, अनस्किल डाल दीजिएगा तो 395 जाएगा। ठीक है, तो स्किल डिसाइड करने के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा जो कि ऑपरेटर ID से होगा। फिर उसके बाद मास्टर रोल का क्रिएशन होगा, फिर मास्टर रोल पेमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, तो लेबर रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेज है वो मास्टर एंट्री के लेबर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑपरेटर ID पे दिख रहा होगा, आप लोग को पहले भी बताया गया होगा। ठीक है, तो लेबर रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है अकाउंट ऑपरेटर ID के मास्टर एंट्री में लेबर रजिस्ट्रेशन करके एक मेन्यू ऑप्शन है, उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा
तो आपको लेबर रजिस्ट्रेशन वाला इस तरीके से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, आधार में जो भी नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ, मतलब सेम नाम आधार में, अगर हो सकता है नाम का करेक्ट ना हो, लेकिन जिसमें जैसे मेरा ही नाम मुकेश लिखा हुआ है, अगर ई छुट MU है, MKESH लिखा हुआ है, तो जो आधार में नाम होगा वही आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन फिर अकाउंट से होता है, बैंक अकाउंट से। तो जो आधार एज पर आधार जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, वो सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद उनका ब्लॉक क्या है, पंचायत क्या है, एड्रेस जो भी डिटेल है वो डाल के फिर अकाउंट नंबर डाल देना है। IFC, लेबर टाइप में ही आपको आता होगा स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि इस लेबर को कौन सा पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है। 500 करना है तो स्किल्ड में डाल दीजिएगा, 395 करना है अनस्किल्ड में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहले ही आप लोग एक बार क्लियर करके ही अपडेट कीजिएगा, क्योंकि एक बार एंट्री करने के बाद इसमें अपडेट का ऑप्शन अभी दिया नहीं है। तो जो भी एंट्री सर राज मिस्त्री स्किल में आएगा सर? हाँ, स्किल में डाल दीजिएगा। उसको कितना पैसा आप लोग देते हैं? 500 देते हैं, कुछ और देते हैं? ये तो पहली बार करना है इसलिए पूछा जा रहा है। नहीं नहीं, पहले भी होता होगा ना, चेक के माध्यम से पेमेंट रहा होगा, तो कितना पेमेंट जाता था मिस्त्री? तो नहीं होता, नहीं मालूम है। तो मास्टर रोल में होगा अमाउंट 369 जाता था सर। 369 रुपया। तो ये तुरंत प्राइस हो जाता है। हाँ 300। मिस्त्री को 369, लेबर को 306। हाँ, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अनस्किल में ही डाल दीजिएगा उसको, आपको 369 करना है। तो इसमें एक चीज करना है, लेबर का जो पेमेंट होता है ना वो वीक वाइज होता है। तो आपको जैसे पेमेंट करना ही है तो आपको 395 से ही करना है, तो जरूरी नहीं कि 6 दिन का ही पेमेंट करे, 5 दिन का ही पेमेंट करके उसका जितना अमाउंट बन रहा है उतना आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वो आगे हम बताते हैं। तो ये हो गया लेबर रजिस्ट्रेशन। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत, किसी भी कार्यपालक साहब को? नहीं सर। इसमें सर एक मिनट बता दीजिए, कर लीजिए। हाँ, जैसे कोई एक लेबर है, हमने गौनाहा में एंट्री कर दिया, वही सेम लेबर अगर मानते हैं सिक्टा में एंट्री करने जा रहा है, तो वो सिक्टा वाले को वो लेबर के लिए डुप्लीकेट बताएगा कि हम पहले से एंट्री किए हुए हैं, उसको मैप किया जाएगा। पहले से जो एंट्री किए हैं उसको मैप किया जाएगा। ठीक है, दोबारा कीजिएगा तो डुप्लीकेट बताएगा, क्योंकि वो PFMS एक ही जगह वेरीफाई होता है। ठीक है, सेम लेबर दोबारा एंट्री करने की जरूरत। हाँ, सिर्फ मैपिंग किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। मैपिंग किया जाएगा तो तुरंत एक्टिवेट भी हो जाएगा सर। रजिस्ट्रेशन कर दिए आज, लेकिन 2-3 दिन बाद ही अप्रूव होता है लेबर। ना अगर हम मैप कर रहे हैं दूसरी जगह से, अगर हम मैप कर रहे हैं तो वह तो तुरंत काम होता है PFMS से। नहीं, मैप कर दिए कब? जब वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले से, तब ना, तभी ना मैप कीजिएगा। वही बात हमने पूछा। मैप में अगर आपका लेबर आ गया तो मैप में अप्रूवल होने के बाद ही आता है। मैप में आ गया तो आप तुरंत काम कर सकते हैं, उस पर पेमेंट कर। वही तो मानते हैं कि अगर हम सिक्टा में हमने सिक्टा वाले पहले वाले एंट्री कर दिए, हमने गौनाहा को, अब गौनाहा से उसको मैप कर रहे हैं, तो वह तुरंत तो पेमेंट के लिए एक्टिव हो जाएगा। हाँ, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेबर चार्जेज। ये आपको स्टेट से ही डाल दिया गया है। ठीक है, दिख रहा होगा 500 डाला हुआ है, तो वो ये वाला रेट पे मत जाइएगा, ये PPT में है। आपको हमने जो रेट डाला है, ग्रुप में दिया है, उस पर आप फोकस करके उतना ही अमाउंट आएगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, लेबर चार्जेज स्टेट से ही डाल दिया गया है, हमको मास्टर रोल क्रिएट करना है। तो मास्टर रोल के लिए अकाउंटेंट लॉगिन में ही लेबर मैनेजमेंट में एक पेज दिया, ऑप्शन दिया गया है, मेन्यू ऑप्शन। आपको मास्टर रोल क्रिएट करना है। तो मास्टर रोल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा पेज रहता है ना, लेबर का पेज लगा हुआ आप लोग के फाइल में, 1 पेज का होता है, कभी 2 पेज का होता है, या 3 पेज का होता है। अगर 1 पेज का मास्टर रोल है, 1 पेज में 10 लेबर है, तो आप 1 मास्टर रोल क्रिएट कीजिएगा। 2 पेज का है तो 2, 3 पेज का है 3, सिमिलरली 4 पेज का है तो 4, यानी नंबर ऑफ पेजेस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मास्टर रोल क्रिएट करना है। यहाँ तक इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत, कितना मास्टर रोल क्रिएट करना है? जितना लेबर शीट मास्टर रोल का जो पेज है, जितना पेज में है उतना मास्टर रोल क्रिएट होगा। क्लियर है? इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत? पंचायत सचिव, GN से या फिर अकाउंटेंट, कोई भी बताएंगे?
नहीं, इसी में डाउट था, ये क्लियर हो गया है। हाँ ठीक है, जितना पेज उतना मास्टर रोल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बगल में, हाँ बोलिएगा मुकेश जी, कुछ पूछना चाह रहे बोल हैं? रहे हैं सर कि ये इसमें दिखा रहा है वीक, मास्टर रोल के हाँ बाद तो वीक वीक है। में भी, हाँ वीक पे भी आते हैं। अब मास्टर रोल हम क्रिएट कर दिए, ठीक हाँ है। तो एक बार में एक वीक सेलेक्ट करना पड़ता है, एक एक वीक सेलेक्ट करके हमको उसमें लेबर असाइन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा एक बार मतलब इसमें जो पेमेंट होता है वो वीक वाइज पेमेंट होता है। ये जो वीक स्टार्ट होगा इसी पे हाँ आपको ध्यान देना है। वो आपका फाइनेंशियल ईयर वाइज स्टार्ट होगा। जैसे 1-23-24 का स्कीम का हम लेबर असाइन कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2023 से वीक स्टार्ट होगा, ठीक है। वो 7 दिन तक चलेगा। फिर दूसरा वीक नेक्स्ट वीक हो जाएगा, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, मतलब 7-7 दिन में ये डिवाइड किया हुआ है। और लास्ट वीक जो होगा वो आपका एंड करेगा 31 मार्च 2024 को। तो आपको ये डिसाइड करना है हमको इस लेबर को किस मंथ में हमने काम कराया है और वो किस वीक में आता है। तो आपको कैलेंडर से देख लेना है कि वीक नंबर कितना पे ये मेरा आएगा इस मंथ का। जैसे मई ही है तो मई का जो 8वां 7वां 8वां जो भी वीक पे आएगा, तो वो वीक आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको लेबर असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बताएंगे लाइव में, उसमें दिखने लगेगा। वीक का मतलब है कि वो वीक जैसे पूरा वीक दिया हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सारा पूरा फाइनेंशियल ईयर का वीक वाइज बांट दिया गया। तो वो किस वीक में आएगा हमको वो मंथ, वो वीक आपको सेलेक्ट करके लेबर पे असाइन करना है, ठीक है। ठीक ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेबर सेलेक्ट करना है। यहाँ ड्रॉप डाउन में जो भी आप लेबर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जिसका PFMS से अप्रूवल मिल गया होगा, वो लेबर आपको दिखने लगेगा इस ड्रॉप डाउन में। अब उसको सिलेक्ट कर करके, जैसे मास्टर रोल 1 सेलेक्ट किए, वीक नंबर 1, उसमें अगर 10 लेबर है तो 10 लेबर को बारी बारी से सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जैसे सीरियल नंबर 1 दिख रहा है, वैसे ही सीरियल नंबर 10 तक आपको लेबर दिखने लगेगा एक मास्टर रोल का एक। ठीक है सर, ठीक। ठीक इसमें है, तो दिखाई, क्लियर इसमें है यहाँ सेव तक? है, इसमें स्किल्ड हाँ लिखाई है जो आप बताए हैं। हाँ, तो जहाँ वो आप स्कीम एंट्री लेबर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, तो हाँ उसमें स्किल्ड वाला सेलेक्ट कीजिएगा तो हाँ स्किल्ड आएगा, बताए अनस्किल्ड बताए। कीजिएगा तो अनस्किल्ड, ठीक है। तो उसका उसी के अकॉर्डिंग उतना अमाउंट आ जाएगा, आपको अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। खाली आप कितना दिन प्रेजेंट रहा है वो डालना रहता है, ठीक है। आगे हम बताते हैं, एक लॉगिन करके दिखा देंगे आप। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है सर। एक सीट में कितना ठीक है, लेबर हो सकता है मास्टर रोल के एक सीट में? जितना रहे 10 रहे 20 रहे, जितना रहेगा उतना ही हम इसमें असाइन करेंगे मास्टर रोल में। ओके ओके। उस लेबर जितना उसमें मतलब कि लेबर आप डाल सके एक सीट में, ठीक है। इस तरीके से लेबर रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका वाउचर बनाएंगे, वाउचर इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सर 1 मिनट बता दिया यहाँ जाए। तक जैसे कि मानते हैं कोई स्कीम है, उस स्कीम में लेबर का हम एक बार पेमेंट कर दिए, फिर ठीक है। उसी स्कीम में शेष अगर पेमेंट लेबर का बाकी है तो वह दोबारा पेमेंट उस लेबर पर छूट सकता है ना? छूट सकता है, लेकिन दूसरा वीक में छूटेगा। दूसरा, ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वीक में, जैसे वीक नंबर 1 सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। जी तो फिर वीक नंबर 2 में पेमेंट होगा उसका, वीक नंबर 3 में होगा। एक वीक का बारी दोबारा पेमेंट नहीं होगा। वो लेबर रहता है ना, वीक वाइज काम करता है। एक वीक काम किया तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में फिर काम करेगा, सेम वीक में थोड़ी ना आएगा। जी जी, कहने का कोई मतलब दिक्कत ये है नहीं, कि दोबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अलग अलग वीक के लिए अलग अलग वाउचर क्रिएट होगा, यही ना? हर एक लेबर के अलग लिए अलग वीक के लिए अलग अलग, लेकिन सेम लेबर भी रिपीट हो सकता है अलग अलग वीक में भी, ठीक है। ठीक। एक लेबर हो सकता है ना 1 महीना तक काम किया तो उसको 4 वीक तक हम दे देंगे। मास्टर रोल एक ही रहेगा। वीक एक बार वीक नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, सेम लेबर डाल देंगे। वीक नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, सेम 10 लेबर डाल देंगे। 3 करेंगे, फिर 3 में भी वही 10 लेबर सेम डाल के कर देंगे उसको बारी बारी से पेमेंट, ठीक है। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं, एक व्हीकल वाला दिया हुआ है, ये समिति और जिले लेवल पे करना है। तो व्हीकल पेमेंट के लिए जो बीपीआरओ सर लोग का होता है पेमेंट, वो करना होता है। उसमें आपको करना क्या है, इसमें एक्टिविटी एंट्री करने की जरूरत नहीं है।
आपको डायरेक्ट व्हीकल पेमेंट वाउचर में जाना है, वहां से आपको व्हीकल का पेमेंट क्रिएट करना है। लेकिन इसके लिए भी उस वेंडर का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। गाड़ी का जीएसटी, गाड़ी जो प्रोवाइड करा रहा है उस गाड़ी वाले का जीएसटी नंबर के अनुसार अकाउंट का वेंडर रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बिल नंबर, गाड़ी वाला से कोई बिल लेके बिल नंबर डाल देना है, डेट डाल देना है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 23-24 है तो 23-24, अगर 24 जो जिस फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट रह गया है बाकी। उसके बाद मंथ वाइज इसमें पेमेंट होता है, जनवरी का है कि फरवरी का, तो एक बार में एक मंथ का पेमेंट होगा। यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। व्हीकल नेम स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, जो भी गाड़ी का नाम होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। फ्यूल टाइप में वो आपका डीजल है कि पेट्रोल है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर व्हीकल यूजर नेम, इसमें व्हीकल का यूज कौन कर रहा है, बीपीआरओ सर कर रहे हैं या फिर जिला परिषद में एसीओ कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्ट कर लेना है। उनका नाम यहाँ पे डाल देना है, उनका डिजिग्नेशन बीपीआरओ या एसीओ, मोबाइल नंबर उनका, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर। मुकेश जी माइक म्यूट कर लीजिएगा। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा है, 2021 है, 22 है, 23 है, वो डाल देना है। उसके बाद आरसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी बीआर करके जो नंबर होता है बीआर 22, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। फ्यूल टाइप में आप व्हीकल रेंट विथ फ्यूल, मतलब फ्यूल के साथ हम उसका गाड़ी ले रहे हैं तो वो विथ फ्यूल वाला आएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको वेंडर जो भी आप मैप कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैप कीजिएगा, वही वेंडर आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो जो गाड़ी का जो वेंडर होगा उसका नाम के साथ यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्च कर लीजिएगा। बाकी डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा, मोबाइल नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नेम, बैंक, आईएफसी, जीएसटी, यहाँ तक सब फिल रहेगा। जो मतलब डार्क किया गया है वो फिल रहेगा, ऑटो फिल। उसके बाद आपको करना क्या है, रेंट डाल देना है। वो 26,000 में गाड़ी ले रहे हैं पर मंथ में या फिर 30,000 में ले रहे हैं, जितना डाल रहे हैं एज पर एग्रीमेंट वो आप यहाँ पे व्हीकल रेंट में डाल दीजिएगा। फिर किलोमीटर, अगर एक्स्ट्रा किलोमीटर वो गाड़ी चला है, अगर 2,200 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है तो किलोमीटर गुना 10, पर किलोमीटर 10 रुपया के रेट से यहाँ पे डाल देना है। यानी 200 किलोमीटर चला तो 2,000 यहाँ पे डाल देना है, किलोमीटर एक्स्ट्रा वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे। फिर इसमें भी 3 तरीके का टैक्स कटेगा, आईटी, टीडीएस, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो तीनों में 1-1% डाल के फिर यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, तो वो कैलकुलेट करके दे देगा कि आपको कितना फाइनली पेमेंट जाएगा उस वेंडर के, उस गाड़ी वाले के खाते में। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा होगा पेमेंट मोड में आप लोग पीएफएमएस देखिएगा, वही सिलेक्ट कीजिएगा। एग्रीमेंट पेपर जो होगा उसका पीडीएफ स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, तो आपका ये वाउचर क्रिएट हो जाएगा। फिर इसको रीवेरीफाई करके फिर एफटीओ कर देना है इसको। इसमें दिक्कत किन्हीं को, ये समिति और जिला परिषद लेवल पे करना है। ठीक है, आवाज आ रही है ना सभी को? जी सर। जी आ रही है। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। ये वाउचर हो गया। अभी ये रिपोर्टिंग है, क्या क्या रिपोर्ट दिखता है ई पंचायत पे, वो सारा चीजें हैं। एक बार लॉगिन करके दिखा देते हैं। कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड दीजिएगा हमको, आप ही कटिए मंडल का कोई। ठीक है, पहले हम लोग ऑपरेटर लॉगिन करते हैं एक बार। कोई एंट्री किए हैं 23-24 में, उनका आईडी दीजिएगा। ये सर ओपीबी पासवर्ड हमको भेज दीजिए। 23-24 का इतना एंट्री हुआ है? हाँ हुआ है। मैसेज कर पंचायत दीजिए वाला उनको दीजिएगा, पर्सनल। मैसेज कर दीजिए हमको। पंचायत वाला, हाँ पंचायत, मुकेश जी आप ही दीजिए ना आईडी। समिति वाला दे रहे हैं सर। हम दूसरा आईडी एक लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास है। ठीक है, कर लीजिए। अगर आप लोग को दिक्कत हो कि लाइव भी करके हम चेक करना है, तो डेमो वाला साइट भी अब लाइव कर दिया गया है, कि मतलब लाइव करके देख लें कैसा क्या वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या करना है, epanchayat.bih.nic.in/demo करके सर्च कीजिएगा तो वो यूआरएल आपको आ जाएगा। ठीक है, इसमें सेम जो लाइव वाला यूआरएल, जो लाइव का आपका लाइव पोर्टल पे जो आप यूजर आईडी पासवर्ड यूज करते हैं, वही यूजर आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, एक पंचायत का हम लॉगिन करते हैं। भेज दिया सर आपको हम।
ठीक है, ये पंचायत वाला लॉगिन कर लिए। इसमें हम बता देते हैं कि किसमें कहाँ कहाँ पे ऑप्शन है आपका। स्कीम एंट्री के लिए आपको एक्टिविटी पूल का सहारा लेना है। ठीक है, एक्टिविटी पूल के रजिस्टर एक्टिविटी में आपको जाना है। यहाँ पे लेवल में आप लोग ग्राम पंचायत का अगर एंट्री कर रहे हैं तो जीपी सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है तो 23-24। अगर फाइल खुला हुआ होगा 23-24 का होगा तो जनरली फाइल खुला ही होगा उसका, तो फाइल में जो फाइल नंबर होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद स्कीम फॉर सभी के लिए तो वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो भी स्कीम है जिस फंड से लिया जा रहा है, जिस हेड से, इसमें लास्ट में आपको दिख रहा होगा डेवलपमेंट फंड, जनरल फंड भी होगा, लास्ट में दिख रहा होगा जनरल फंड। मतलब जिस हेड से स्कीम हम ले रहे हैं पहले ही डिसाइड हो जाता है एंट्री करते समय ही कि किस हेड में ये एलोकेट होगा। ठीक है, तो आप लोग जब एंट्री कीजिएगा तो यहीं से हेड डिसाइड कर लीजिएगा कि किस हेड में हम इस योजना को लेना है। ये वाला पहले से ही आप लोग करते आ रहे हैं तो बताने की जरूरत नहीं है कि बता दिया जाए। क्लियर है सभी को? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, खाली ऑप्शन बता देते हैं कहाँ कहाँ से। तो इसमें जो एंट्री होगा स्कीम का वो डेवलपमेंट फंड, टाइड एंड टाइड, जनरल फंड का होगा। और मेंटेनेंस वाला एंट्री करने के लिए आपको एक्टिविटी पूल के रजिस्टर मेंटेनेंस एक्टिविटी में जाना होगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस हेड का जो भी योजना होगा वो आपको रजिस्टर मेंटेनेंस एक्टिविटी वाले हेड में दिखेगा। ठीक है, यहाँ से मेंटेनेंस वाला जो भी स्कीम होगा यहाँ से आप लोग एंट्री कर पाइएगा। ठीक है, अब आते हैं एलोकेट के लिए। तो एलोकेट के लिए आपको सर इसका ऑप्शन बता दिया जाए सर, इसमें मेंटेनेंस वाले में जो स्कीम टेकन फाइनेंशियल ईयर जो दिया है, ये सब ऑप्शन थोड़ा सा बता दे मेंटेनेंस वाले एंट्री में। ठीक ठीक बता देते हैं। रजिस्टर मेंटेनेंस एक्टिविटी में जाना है। ठीक है, इसमें जाके लेवल सेलेक्ट कर लेना है आपको। जीपी सेलेक्ट होगा लेवल। फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, 23-24 है तो 23-24। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी फॉर ऑल। यहाँ जिस टाइप का आपका एक्सपेंडिचर होगा वो मेंटेनेंस से जो आपको खर्च एक्सपेंडिचर करना है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप हिंदी में नाम टाइप कीजिएगा तो इंग्लिश में नाम टाइप कीजिएगा तो हिंदी में अपने आप उधर कम। ठीक है, अगर इधर गलत हो जाता है तो आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा गूगल इंडिक यूज करके। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी ऑन सेलेक्ट कर लेना है। मेंटेनेंस का है तो मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन में जाएगा। ठीक है, क्लोज वाला किसी को एंट्री नहीं करने की जरूरत है। जो योजना पूर्ण हो गया, पेमेंट हो गया, वो किसी भी योजना का एंट्री नहीं करेंगे। स्कीम कंस्ट्रक्टेड के बाद पंचायती राज डिपार्टमेंट वो आपको सिलेक्टेड रहेगा। तो 24-25 में काम करा रहे हैं 23-24 का तो 24-25 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, स्कीम कंप्लीटेड किस ईयर हुआ है 24-25 तो 24-25 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट तो आप अभी करा रहे हैं ना तो अभी कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद ड्यूरेशन एक मंथ है कि 2 मंथ वो डाल दीजिएगा। ठीक है, स्कीम कब स्टार्ट हुआ, मतलब किस वित्तीय वर्ष 23-24 के किस मंथ में फाइल खोले हैं वो डाल दीजिएगा। कितने लोग को लाभ पहुंचेगा, 1 या 2 लोग को पहुंचेगा तो वो डाल दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर की खरीदारी है। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जितना होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसमें नंबर ऑफ स्टेज जो एंट्री होगा आपका वो आपका एक ही रहेगा।
ठीक है, एक ही बार में जियो टैग कर देना है, पेमेंट कर देना है। कंप्यूटर है तो मूवेबल होगा, ठीक है। रिवेन्यू विलेज सेलेक्ट करके आपको यहाँ से सेव कर देना है। हो गया सेव एक्टिविटी, क्लियर है ना, हो जाएगा ना एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस में नया खरीदाएगा सर? कहाँ नया, कहीं नहीं खरीदा सकते हैं, मेंटेनेंस हेड है, कहीं वो का फंड है मेंटेनेंस का, ठीक है। आप खरीदारी नहीं कर सकते, गाइडलाइन में है। उसके बाद इसको एलोकेट कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग पंचायत डेवलपमेंट प्लान के रजिस्टर प्लान में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वो स्कीम आपको दिखने लगेगा, दिख रहा है यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा। तो एलोकेट आपको अभी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसमें एसटीएस पता है, कंप्यूटर वाला में इसमें डायरेक्ट एलोकेट करके कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका एसटीएस नहीं होता है ना, तो डायरेक्ट एलोकेट करके हो जाएगा उसका, जियो टैग जिसमें नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, लेबर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मास्टर एंट्री में ऑप्शन दिया हुआ है, जहां से आप लोग वेंडर रजिस्ट्रेशन करते थे वहीं पे लेबर रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। उसमें आपको सबसे चौथा नंबर पे दिख रहा होगा लेबर रजिस्ट्रेशन, जो पीपीटी में जैसा कि हम लोग दिखा रहे थे, वो आपको यहाँ से आपको दिखेगा लेबर रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पे एज पर आधार जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ होगा, अकाउंट नंबर का, पासबुक का कॉपी ले लीजिएगा। यहाँ से अनस्किल स्किल यहीं पे आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इसको कितना पेमेंट देना है, इस लेबर को स्किल में देना है, अनस्किल में, या फिर सेमी स्किल में, ठीक है। यहाँ पे जो डिसाइड कीजिएगा वही अमाउंट वहाँ पे दिखने लगेगा पेमेंट करते समय। सर लाइव में तो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। हेलो, कहाँ ऑप्शन आ रहा है बताइए? लाइव ये लेबर टाइप्स में, लाइव में जब हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, प्लम्बर क्या क्या करके बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहाँ ऑप्शन है लाइव में, देखें अभी आप? जी सर, अभी खोले कब देखें? लेबर रजिस्ट्रेशन अभी जस्ट अभी ट्रेनिंग हो रहा था तभी खोले। जी नया बढ़ गया है, पहले नहीं था। ठीक है, लाइव वाला ही हम खोल रहे हैं। लिख दीजिए, आधा घंटा से बाद होगा शुरू, तो बेतिया वाला ट्रेनिंग ग्रुप में। शेयर किए हैं सर, लॉग इन करके बता दे रहे हैं क्या देख लो। ओटीपी कानूनी कंसेंट, स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? देख लेते हैं हम लोग लेबर। यही ना, यही बोल रहे थे ना। तो अभी जो जिस लेबर का रेट दिया गया है ना, आप लोग वही सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। स्किल और स्किल वाला ही सेलेक्ट कीजिएगा, सेमी स्किल, जिसका हमने रेट शीट दिया है ना आप लोग। ऐसे बाकी का भी अगर है रेट शीट में, मतलब जिसका रेट जितना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लेबर का डिटेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेबर टाइप, ठीक है। हेलो, रेट कहाँ से दिखेगा? रेट का ऑलरेडी लिस्ट भेजे हैं ग्रुप में, अभी हम भेज देंगे ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। रेट स्टेट से ही डाला गया है,
दिखा देते हैं आप लोग को। दिख रहा है ये रेट वाला? अकाउंटेंट को भी ग्रुप में गया होगा, पंचायत सचिव के भी ग्रुप में गया होगा। अभी हम भेज देते हैं अगर किसी को नहीं मिला है तो। इसमें जितना रेट है ना तो वही, जैसे मास्टर रोल में किसी का होगा 300 रुपया होगा या फिर 375 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लेबर कैटेगरी, ये लेबर चार्ट, लेबर का लिस्ट है किसका कितना अमाउंट है, वो आप लोग को हम ग्रुप में भेज भी देते हैं फिर से। ठीक है, तो यहाँ से उस लेबर चार्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किसको कितना पैसा देना है। वो आप स्किल है, अनस्किल है या फिर पेंटर कारपेंटर जो भी है वो सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं अकाउंटेंट लॉगिन पे, बता देते हैं कैसे मास्टर रोल क्रिएट करना है और 23-24 का कैसे ASTS है वो एक बार दिखा देते हैं। ये अकाउंटेंट लॉगिन है, इसमें TS और AS वाला जो दिखा रहे थे वो कहाँ पे है वो हम लोग बता देते हैं। वो पेमेंट मैनेजमेंट में दिया हुआ है। पेमेंट मैनेजमेंट के टेक्निकल सैंक्शन में आप टेक्निकल सैंक्शन कर पाएंगे। ठीक है, इसमें वित्तीय वर्ष सेलेक्ट कर लेना है आपको, और यहाँ पे जो भी स्कीम आपने एंट्री किया होगा यहाँ से आपको दिखने लगेगा। ठीक है, इसमें आप TS अमाउंट डॉक्यूमेंट PDF डाल के और डेट सेलेक्ट करके यहाँ से अपडेट कर लीजिए। तो ये पेमेंट मैनेजमेंट के ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद TS कर लीजिएगा उस वित्तीय 23-24 स्कीम का, फिर उसका AS करने के लिए भी आपको जस्ट उसके नीचे रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिया हुआ है। इसमें आपको एक्टिविटी ID, नेम, एस्टिमेटेड कॉस्ट और AS अमाउंट डाल के PDF AS का स्कैन करके अपलोड कर देना है, AS का डेट और उसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो आपका ये TS हो गया। अब जाके ऑपरेटर ID से वहां से एलोकेट करना होगा। एलोकेट जैसे ही हो जाएगा तब आपको लेबर मैनेजमेंट के जस्ट नीचे आना है। जस्ट नीचे आपको वर्क प्रोग्रेस दिख रहा होगा। आफ्टर एलोकेशन यहाँ से आपको वित्तीय वर्ष 23-24 स्कीम आपका एलोकेटेड होगा, वही आपको यहाँ पे दिखेगा। उसका स्टेज वन कब शुरू हुआ वो डेट डाल के यहाँ से सेव कीजिएगा, तो फर्दर वो जियो टैग के लिए चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यही ऑनलाइन में इसी तरीके से आपको फॉलो करना है स्टेप। अब मास्टर रोल कैसे क्रिएट करना है, तो मास्टर रोल के लिए हम लोग क्रिएट मास्टर रोल में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 23-24, स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कितना मास्टर रोल क्रिएट करना है, 3 क्रिएट करना है कि 4? जैसे पहले से 3 हमने क्रिएट कर लिया है, पता चला कि नहीं उसमें 4 मास्टर रोल था, तो चौथा डालिएगा तो चौथा मास्टर रोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नंबर जितना पेज है उतना मास्टर रोल, पेज से ही इसको रिलेट करके आप लोग आगे बढ़िएगा। तो ये मास्टर रोल क्रिएट हो गया। 3 पेज है तो 3 मास्टर रोल, 4 पेज है 4, 1 पेज का है मास्टर रोल तो 1 पेज, 1 मास्टर रोल क्रिएट होगा। उसके बाद आपको असाइन लेबर पे जाना है।
साइन लेबर पे जाने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 23-24 है 23-24। फिर उसके बाद स्कीम आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्कीम सेलेक्ट करने देख रहे होंगे 4 मास्टर रोल है आपको, तो 4 दिख रहा है, यानी 4 पेज का, एक पेज में जैसे एक मास्टर रोल में 10 लेबर है, तो वो जो 10 लेबर होगा उसी 10 लेबर को आपको लेबर असाइन करना होगा इस मास्टर रोल में। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर को वीक वाइज बांट दिया गया है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक चलेगा ये फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो वो हो गया। तो इसमें जैसे आप लोग को क्या करना है, कैलेंडर से कैलकुलेट करना है किस वीक में हमारा कौन सा मंथ आएगा, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो वीक डिसाइड किया गया है वो संडे टू सैटरडे किया गया है। जैसे एक वीक नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा तो वो सैटरडे संडे नहीं आ रहा है, तो इसके लिए वो 2 ही दिन आता है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको 1 अप्रैल से 2 अप्रैल आ रहा है, तो अब जो 3 अप्रैल से शुरू होगा वो 7 दिन का होगा। ठीक है, तो हम लोग वीक नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं। आ रहा है यहाँ 3 से लेकर 9 तक है ना, तो वो आपको देख लेना है कि कौन सा वीक मेरे किस मंथ में आएगा। ठीक है, किस मंथ का हमको उस लेबर का पेमेंट करना है, तो वो वीक नंबर आपको सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर लेना है। क्लियर है? यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन में सारे लेबर दिखने लगेंगे जो भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और उसका अप्रूवल PFMS से हो गया। इसमें पहले क्या था, सर्च करने में दिक्कत हो रही थी, तो अब आप मोबाइल नंबर से सर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो लेबर का मोबाइल नंबर डालिएगा, 3-4 डिजिट डालिएगा, उसके बाद उसके बगल में उनका नेम भी आ जाएगा, तो वो आप जैसे ही देखिएगा उसको सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर लीजिएगा। ठीक है, सेव कीजिएगा तो आपका यहाँ पे लेबर दिखने लगेगा। ठीक है, रिफ्रेश पेज जब कीजिएगा तब यहाँ पे दिखेगा आपको। दिख गया, 2 लेबर हो गया, दिख रहा है ना सभी को। ऐसे ही बारी बारी से अगर एक मास्टर और 10 लेबर है तो 10 लेबर को यहाँ से सेलेक्ट करके आपको ऐड कर लेना है। कभी होता है एक बार में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, फिर से बैक होके आना है यहीं पे लेबर असाइन में, तब जाके वो असाइन कीजिएगा। हो सकता है न्यू सॉफ्टवेयर है तो ऐसा भी दिक्कत आ सकती है, तो आप लोग फिर से शुरू से शुरू कीजिएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर सेम मतलब पेज रिफ्रेश नहीं हो पाए तो फिर से आप आ जाइएगा इस पेज में, और जो लेबर होगा आप उसको उसका मोबाइल नंबर से सर्च करके यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको लेबर पेमेंट एंट्री में जाना है। जितना लेबर था आपके मास्टर रोल वाइज उतना आपने असाइन कर दिया। अब लेबर पेमेंट एंट्री में जाने के बाद आपको वित्तीय वर्ष सेलेक्ट कर लेना है, स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। मास्टर रोल 1 में हमने लेबर असाइन किया था, तो वो लेबर और उसका वीक नंबर 2 था, तो वो हम सेलेक्ट करके यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने 3 लेबर को असाइन किया था, तो तीनों लेबर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तीनों स्किल्ड है, इसमें तीनों स्किल्ड है। ठीक है, तो इसमें जैसे 7 दिन का काम देना है, उससे 5 दिन कराए तो 5 डालेंगे। ठीक है, तो स्किल का 500 के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया 2500, मतलब एक सप्ताह में कितना दिन वो प्रेजेंट रहे वो आ गया। फिर अगर 4 दिन रहा है तो 4 दिन डालेंगे, मतलब रेट अमाउंट देख रहे हैं वहीं से डाला हुआ है, खाली आपको नंबर ऑफ प्रेजेंट डालना है, वहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर अगर 3 दिन प्रेजेंट रहा है या फिर 6 दिन रहा है तो 6 दिन डालेंगे, तो यहाँ पे 6000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेव कर देंगे। क्लियर है सभी को? सभी अकाउंटेंट पंचायत सचिव जी लोग समझ गए? मास्टर रोल वाइज पेमेंट करना है। और किन्हीं को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग भी शुरू करना है हम लोग को, डिले हो गया है। आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ, 1 मिनट और
हाँ बोलिएगा। कि मटेरियल का जो अमाउंट है अभी तक 23-24 में तो एलोकेट नहीं हुआ है ना? हाँ उसके लिए थोड़ा दिन हम लोग वेट कर ले रहे हैं, हो सकता है मटेरियल अगर रिवाइज हो जाए तो वो ही सही अमाउंट डाल दे, अगर नहीं तो डाल देते हैं आप लोग। डोंगल आईडी सिर्फ रेडी है उस पे अकाउंटेंट पेमेंट चलाएंगे करना सर? डोंगल आईडी सिर्फ अकाउंटेंट चला सकते हैं? आप भी चला सकते हैं, आप ही चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप ही सामने उसका FCO आईडी कर लीजिए वहां से बाउचर बन। उसका आईडी उडी सर कुछ? आईडी तो हम लोग के पास नहीं है, अकाउंटेंट के पास है, क्योंकि DSC रजिस्ट्रेशन वही किए थे। ठीक है, उनसे लेके अपना करवा लीजिए सामने। ठीक है, ठीक। हाँ बोलिएगा, किन्हीं का क्वेश्चन था मंजीत? हम्म 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 तो वो तो वहीं से डाला हुआ है, तो उसमें परजेंट कम दिखा दीजिए, परजेंट कम दिखा दी तो, या फिर हम्म, हम्म, इसमें जो रेट दिया हुआ है उसमें 306 कहीं नहीं है। तब तो करेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है इसके इक्वल आप कर लीजिए वहाँ। ठीक है, इसमें जो अमाउंट है ना कि उसी के अनुसार उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। हम्म हम्म हम्म, हाँ 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 हम्म, इसी आधार पे बनाए। हाँ इस पे आधार पे बनाइएगा मास्टर वगैरह। हाँ हाँ हाँ, इसमें जो अमाउंट दिख रहा है इस बेस पे आप बनाइए तो ज्यादा अच्छा है, आगे को मतलब मंजीत जी, आगे जब से ऐसे ये ही रेट हम कीजिएगा। लोग सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो 15th में भी तो यही रेट अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक सब पे है। ही एक लेबर को हम एक जगह 2 रेट तो दे नहीं सकते हैं। एक ही रेट रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हम्म हम्म ठीक है, इस संबंध में बात करेंगे कि एक और आइटम, एक और रेट जोड़ा जाए कोई ऐसा लेबर करके कि 306 का भी रहे इसमें। हम्म ठीक। हम्म ठीक है, एक और अमाउंट वाला डलवा दिया जाएगा, कोई ऑप्शन डलवा के इसमें। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसी को कवर किया जाए, नेक्स्ट मीटिंग भी शुरू करना है हमको। धन्यवाद सभी को मीटिंग में जुड़ने। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।